नाम में डूबा रहता है, नाम स्मरण में डूबा रहता है। महाराज वो किसका अवतार है ये तो नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं जो भगवान की भक्ति में डूबने वाला संत होता है, साधु होता है, सन्यासी होता है, इसको बंद कर बाबा, सन्यासी होता है, तपस्वी होता है, साधक होता है, उपासक होता है, वो किसका अवतार है ये नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि वो भगवान शिव का, राम का, कृष्ण का, दत्त का कृपा पात्र होता है, इसलिए करुणा कर सकते। तात्या भोसले जी पहुंच गए श्री स्वामी समर्थ जी के पास। अब जाकर उन्होंने जैसे ही पहुंचे तो स्वामी समर्थ जी का ध्यान मुद्रा में, भक्ति में लगा हुआ था, ध्यान में मैं। तात्या भोसले जी ने प्रणाम किया तो स्वामी समर्थ जी ने कहा, क्यों मानकारी जी, आपके पास में तो एक क्षेत्र का राज्य है, आपके पास में तो एक क्षेत्र का सारा सुख है, और आप आज संत के पास आकर बैठे हो। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, इन चार अवस्था में से जो अवस्था आपकी निकल गई उसको निकल जाने दो, क्योंकि जो चले गया वो तो वापस नहीं आ सकता। अभी छत्तीसगढ़ की कथा में, भिलाई की कथा में आपसे कहा था, दुनिया की ऐसी कोई सी दौलत नहीं बनी, करोड़पति से करोड़पति व्यक्ति, धनपति से धनपति व्यक्ति, वैभवपति से वैभवपति व्यक्ति, दुनिया में अभी तक वो दौलत नहीं बनी जो आपके गए हुए समय को वापस ला कर दे दे। दुनिया की दौलत में वो सामर्थ्यता नहीं। दौलत से मकान खरीद लोगे, घर खरीद लोगे, प्लाट खरीद लोगे, शादी कर लोगे, बच्चे हो जाएंगे, कुटुंब, कबीला, सब कुछ हो सकता है। फैक्ट्री, दुकान, जमीन, जायदाद, प्लाट, कॉलोनी, मकान, गाड़ी, बंगला, ब्याह, शादी, सब कुछ दौलत से हो सकता है, पर धन से गया हुआ समय वापिस नहीं ला सकते। तो शिव पुराण कहती है गया समय वापिस नहीं आ सकता, तो एक काम जरूर हो सकता है कि भजन कर कर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर आने वाले समय को संवारा जा सकता है। जो गया उससे मतलब नहीं, जो चले गया उससे मतलबता नहीं रखना। अब जो बच्चा है, हमारी जो अवस्था बची है, हमारा जो समय बचा हुआ है, जो हमारे पास में कीमती समय हमारा जो बचा हुआ है, उसमें हम भगवत भजन क्यों ना करें? हम उसमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम क्यों ना जपें? हम उसमें भगवत स्मरण क्यों ना करें? हम उसे भक्ति से दूर क्यों चले जाएं? तात्या भोसले जी से कहा, तुम तो मानकारी हो, स्वामी समर्थ जी कह रहे तुम मानकारी हो, तुम्हारे पास में सत्ता थी, वैभव था, सब कुछ था, सब कुछ है तुम्हारा, फिर आज संत के पास आने की जरूरत क्या पड़ गई? आज साधु के पास, गुरु के पास आने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर दुनिया में सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। जो दुनिया में ठोकर खा जाता है, सारी दुनिया में सताया जाता है, जगह जगह से अपशब्द कहे जाते हैं, ठोकर लगाई जाती है, जो दुनिया में सताए ना जाते तो तेरे दर पर आए ना जाते। हमें सताया तब तो तेरे पास आए हैं, लोगों ने चोट दी तब तो तेरे पास पहुंचे हैं, दुनिया के लोगों ने अपशब्द कहा तब तो हम तेरे पास पहुंचे हैं। हम पहुंचे तब हैं जब दुनिया ने सता दिया। कितने किस्मत वाले हो आकोला वालों, जरा विचार करिएगा, तुम्हारा भाग्य देखिए कितना प्रबल होगा। आज पूर्णिमा का दिन और कथा श्रवण करने को मिल रही है, भाग्य देखिएगा। यहाँ पर बहुत सारे शासकीय कर्मचारी भी लगे हैं, कोई डॉक्टर होने लगे हैं, कोई पुलिसकर्मी लगे हैं, कोई नगर पालिका के लगे हैं,
कोई सेवादार लगे हैं, कोई सेवक में लगे हैं, कोई कार्यकर्ता लगे हैं। कभी जितने भी शासकीय कर्मचारी यहाँ लगे हों, चाहे पुलिस के लगे हों, डॉक्टर के लगे हों, चाहे प्रशासनिक आदि के लगे हों, कभी विचार करना, चित्त विट्टी में बैठकर, कभी एकांत में बैठकर विचार करना, अभी तक जो नौकरी करी वो दुनिया की करी, पर 7 दिन की नौकरी महादेव की करने को मौका मिला। दुनिया की नौकरी करी, उसने तनख्वाह दी। जो तनख्वाह दुनिया की नौकरी करी, जो तनख्वाह गवर्नमेंट ने दी, वो तनख्वाह पत्नी और बच्चों के काम आई। पर ये 7 दिन की जो नौकरी तुम कर रहे हो सेवा की, ये तनख्वाह वो देगा और उसी के काम आएगी, ये निश्चितता जो उसने दिया। 7 दिन आप सेवा कर रहे हैं, 7 दिन सेवा में लगे हैं, भगवत भजन में लगे हैं, नौकरी की जगह नौकरी कर रहे हैं, कथा की जगह कथा सुन रहे हैं, ड्यूटी भी चल रही है और कथा भी चल रही है। अर्थात वो कोई शिव महापुराण की कथा वही तो कहती है, चलती हुई दुकान में प्लाट ले लीजिए। चलती हुई दुकान में आपकी दुकान अच्छी चल रही है, व्यापार अच्छा चल रहा है, तो चलते चलते व्यापार में पत्नी के जेवर भी बना लो। चलती चलती दुकान में प्लाट भी ले लो, चलती चलती दुकान में मकान भी ले लो। अगर दुकान नहीं चलेगी, ना तो पत्नी के जेवर बना पाओगे, ना प्लाट ले पाओगे, ना मकान ले पाओगे, ना दुकान ले पाओगे। उसी तरह चलती हुई नौकरी में भी अगर भगवान शंकर की कथा मिल जाए तो समझ लो कि जीवन सार्थक हो गया। हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, और हमारे ये शरीर जब चल रहा है, उस चलते में भगवत भजन हो जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। आज चौरसिया परिवार यहाँ कथा करवा रहा है, यजमान परिवार चौरसिया परिवार अगर यहाँ बैठा है, कथा के मुख्य यजमान बनकर बैठे हैं, तो चलते चलते इस शरीर के चलते चलते शिव महापुराण की कथा करवा ली, अपने जीवन को सार्थक कर लिया। ये जीवन की श्रेष्ठता है, ये जीवन का एक आनंद है, और इसी को श्रेष्ठता तात्या भोसले जी से कहा, मानकारी जी, स्वामी समर्थ जी करें, आप मानकारी, आपके पास में सत्ता है, वैभव है, और आप मेरी शरण में आज यहां आकर बैठे हो, संतों के पास में, आज साधु के पास में, सदगुरु के पास में आकर बैठे हो, क्या बात है। तात्या भोसले जी ने कहा, अब मेरा मन परिवार में नहीं लगता, अब मेरा मन कुटुंब में नहीं लगता, अब मेरा मन ऐसा करता है कि कुछ देर परमात्मा की भक्ति करी जाए, अब कुछ देर भगवान का भजन करा जाए। तात्या भोसले जी ने सेवा करना प्रारंभ करी। स्वामी समर्थ की सेवा करते 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 स्वामी समर्थ जी की सेवा करते करते एक दिन तात्या भोसले जी पहुंच गए किसी विद्वान प्रखंड पंडित के पास, और उन्होंने कह दिया कि इतनी तारीख को इतनी बजे तेरे प्राण छूट जाए, तू मर जाए। तात्या भोसले जी ने जब सुना, प्रसन्न हो गए। जाना तो सबको है, ऐसा कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ जो नहीं जाएगा। हो सकता है अकोला में ऐसा कोई हो तो बात दूसरी है, जो नहीं जाएगा, पर आया है सो जाए। तुम बादाम भी खा लोगे तो भी मरना है, और रसगुल्ला खा लोगे तो भी मरना तो निश्चित है। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जो मरेगा नहीं। परंतु आज के जमाने में किसी व्यक्ति से कह दो, एक बहू सास से कह दे कल मरने वाली है, बस बहू सास से इतना कह दे कि तू कल मरने वाली है, तो सास को गुस्सा आ जाए, मेरे मरने की कामना करती, उसमें क्या दिक्कत है। बहू तो बोल रही है ना कल मरने वाली है, मतलब आज से भजन चालू कर दे, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जपना प्रारंभ कर दे, शिव जी की शरणागति चले जाए। मृत्यु तो निश्चित है, जानना तो पड़ेगा। 7 ताले में बंद हो जाओ तो भी जाना पड़ेगा। राजा परीक्षित के लिए पुत्र जन्मेजय ने कांच का महल बना दिया, शीशे का महल बना दिया। एक परिंदा पर नहीं मार सकता। एक अनार का रस जिस गिलास में, जिस पात्र में भरा कर जा रहा था, उस पात्र के नीचे की पेंदी में तक्षक नाग चिपक कर अंदर चले गया। और जब राजा परीक्षित के सम्मुख में तक्षक नाग पहुंचा तो तक्षक ने कहा, तेरा समय आ गया, तेरा काल आ गया। राजा परीक्षित नैनों में जल, हाथ जोड़कर कहते हैं, आप अपना कर्म करिए, मैं अपना कर्म करूंगा। राजा भक्ति करने लगे, भजन करने लगे, और तक्षक नाग पांव के अंगुष्ठ में डस लेता है। जरा विचार करिएगा, पांव के
अंगूठे में ही तक्षक नाग क्यों डस रहा? क्या पूरे शरीर में कहीं तक्षक नाग को डसने के लिए जगह नहीं मिली? पांव के अंगुष्ठ में इसलिए डस रहा है क्योंकि भगवान की भक्ति में राजा इतना डूब गया था कि इसके चरणों को मैं प्रणाम भी कर लूंगा और इसके चरणारविंद का रस तत्व मैं ग्रहण कर लूंगा तो मेरी भी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। चरण के अंगुष्ठ में डस रहा। देवी भागवत में लिखा है कि तक्षक नाग ने जब अंगुष्ठ में डसा, परीक्षित के चेहरे पर मुस्कुराहट थी क्योंकि उसको भगवत पद की प्राप्ति थी। भगवत पद की प्राप्ति, भजन की प्राप्ति, इच्छा। इतनी धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तपन पड़ रही है और आप धूप में बैठे हो। यहाँ देखो माताएं बैठी, उधर पीछे देखो तो जगह नहीं, सब भरे पड़े हुए हैं। सारे पंडालों में लोग भरे हुए हैं, धूप में खड़े हुए हैं। अर्थात आपके भीतर कहीं ना कहीं शिव भक्ति तो है, और वो भक्ति है तो काल भी डरता है भक्त के पास आने के लिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक है उसके लिए सब सरल है। वो तो ये पंडाल में यहाँ बीच में थोड़ी जगह खाली पड़ी है, मैं कार्यकर्ताओं से आज तो नहीं पर कल निवेदन करूंगा कि जो धूप में बैठे रहे उनको यहाँ आगे बिठाने में तुम्हारा क्या जाता है, बिठा दिया करो। यहाँ जगह संभालोगे तो क्या ऊपर भी जाके जगह संभालोगे रे? विचार तो करो थोड़ा। इतनी सारी जगह खाली रखने से कौन सा लाभ है? धूप में लोग बैठे रहे और तुम जगह खाली करके बैठे रहो, क्या मतलब का जीवन तुम्हारा? जहां जगह मिले। भक्तों की सुविधा के लिए शिव महापुराण की कथा है, जैसी सुविधा मिल जाए वैसा आनंद पाकर 3 घंटे के बाद ये जगह जहाँ की जहीं रह जाएगी, इसको कोई नहीं लेके जाएगा, वहीं पड़ी की पड़ी है। और खूब सो, आनंद पाओ और भक्ति करो, भजन। जहाँ जगह का आनंद हो वहाँ सुख पाइएगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की पावन कथा रसतत्व ग्रहण करने का भाव वर्णित कर रहा है महाराज। हमारे यहाँ शास्त्र कह रहा है, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, दोनों हाथों से प्रेम से, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। दोनों हाथों से ताली से बजाते हो। जय हो।
की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ओ ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। आओ से बड़े आनंद के साथ। बोले राधे। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जय हो हरि बोल राधे। हे शंभो राधे। हरि बोल जय हो
धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोले